कैसी लगी सड़ी हुई मिठाई मैम साहब? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे सड़ी हुई मिठाई खिलाई? मैम साहब मिठाई अच्छी लगी? सोनू, सोनू इधर आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है सिया? इस 2 कौड़ी के नौकर ने मुझे सड़ी हुई मिठाई खिलाई है और तो और ऊपर से इसने मुझे चाटा भी मारा है। क्या इसने तुम्हारे पर हाथ उठाया? इसकी इतनी हिम्मत? साहब ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने खाली ने चाटा ही मारा है। अब जैसी इनकी हरकतें हैं ना, और कोई होता तो जान से मार देता इन्हें। रामू, ये कैसे बेशर्मों की तरह बात कर रहे हो? इससे पहले तो तुमने कभी ऐसी कोई बात नहीं करी। देखिए साहब, मैं आपकी और मैम साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज जो मेरे दिल पे बीत रही है ना, वो मैं ही जानता हूँ, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। रामू, ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो तुमने अपनी मालकिन पे हाथ उठा दिया? तुम तो इसे अपनी छोटी बहन मानते थे ना, फिर क्यों हाथ उठाया तुमने इस पे? साहब आज ये आपका नौकर नहीं, एक मजबूर बाप आपसे बात कर रहा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने मैम साहब को थप्पड़ क्यों मारा और सड़ी हुई मिठाई क्यों खिलाई? अगर आप हकीकत जानेंगे ना तो आप भी इन्हें थप्पड़ मारेंगे। क्या रामू, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हुआ मैम साहब, ये मिठाई आपको सड़ी हुई लग रही है? जब आप ये मिठाई हमें खाने के लिए दे सकते हैं तो ये मिठाई आप लोग क्यों नहीं खा सकते? अच्छा सोनू सुनो, हमारे घर में ना बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई है और वो पड़े पड़े खराब भी हो रही है, क्या करना है उनका? अरे सिया, इसमें सोचना क्या है, फेंक दो उनको। अरे सोनू, इसमें फेंकने वाला क्या है? मैं तो कहती हूँ रामू भैया को दे देते हैं, वो अपने घर ले जाएंगे, अपने बच्चों को खिला देंगे, खुश हो जाएंगे वो भी और उनके बच्चे भी। अरे सिया, ये तुम कैसी बात कर रही हो? वो मिठाइयाँ खराब हो चुकी हैं, अगर कोई उनको खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, और तुम उनको रामू भैया को देने के लिए कह रही हो? अरे रामू भैया हमारे पास इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, कम से कम थोड़ी सी इंसानियत तो रखो। अरे क्या सोनू, तुम भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो? गरीब लोगों को कुछ भी दे दो ना, वो बहुत प्यार से ले लेते हैं और उनको सब हजम भी हो जाता है। तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तो रामू भैया को ही दे दूंगी सारी मिठाइयाँ। और तुम्हें पता है, उनको सड़ी गली जैसी भी दे दो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब खा लेते हैं और उन्हें मिठाई खाने को मिल रही है ना, वही बहुत बड़ी बात है। अरे सिया, कैसी बात कर रही हो तुम? वो मिठाइयाँ सड़ चुकी हैं, फेंक देना उनको चुपचाप से। इन्हें क्या पता कि नौकरों को कैसे ट्रीट करते हैं, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। ये जो मिठाई है ना, ये भी इनको देखने को मिल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं तो रामू भैया को यही वाली मिठाई दे दूंगी, इसी बहाने मेरी मिठाई भी खत्म हो जाएगी और मेरे पैसे भी बच जाएंगे और खुशी खुशी ये इसको ले भी लेंगे। अरे क्या कर रहा है मेरा मिश्री बेटा? पढ़ रही हूँ पापा। देख बेटा, हमारी मालकिन ने हमें दिवाली की मिठाई दी है। अरे वाह पापा। लो खाओ ना बेटा, बहुत अच्छी मिठाई है बेटा। तो सच में बहुत अच्छी है। हैं? अरे बेटा मुझे थोड़ी सी मुझे भी दे दे। नहीं मैं नहीं दूंगी, सारी मैं खाऊंगी। अरे बेटा थोड़ी सी मुझे भी दे दे ना। ये सारी मैं खाऊंगी। अच्छा तू खा और खा के अपना काम कर लेना स्कूल का। है अब मैं अभी आता हूँ बेटा। मिश्री, मिश्री बेटा क्या हो गया बेटा? मिश्री, मिश्री, मिश्री क्या हो गया बेटा? मेरे बच्चे क्या हो गया तुझे बेटा? अरे मिश्री क्या हो गया तुझे? मेरा बेटा क्या हो गया? मुझे लगता है मिठाई से कुछ हुआ। मिश्री बेटा क्या हो गया? मेरे बच्चे आँख खोल मेरे बच्चे। अरे मुझे लगता है मैम साहब ने मुझे जहरीली मिठाई दे दी, गंदी मिठाई। मिश्री बेटा आँख खोल, मिश्री बच्चे मेरे, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, मैं क्या करूँगा? सिया, मैंने तुम्हें सारी मिठाई फेंकने के लिए बोला था और तुमने रामू को दे दी। अरे सिया, वो सारी मिठाई खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से रामू की बिटिया की जान भी जा सकती थी। वो तो अच्छा है कि वो आईसीयू में और जिंदा है, नहीं तो उस खराब मिठाई की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। अरे वो गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ कुछ भी करोगी। उसकी बेटी की जान को जोखिम में डाल दिया तुमने। अगर उसको कल को कुछ हो जाता है तो तुम सोच नहीं सकती कि हमारे साथ क्या होगा। अरे हम दोनों जेल में भी हो सकते थे। वो तो अच्छा है कि रामू भैया ने हम पे कोई केस नहीं करा, क्योंकि वो हमें अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। वरना जिस तरह की तुमने हरकत करी है ना, रामू भैया तो क्या, मैं भी तुम्हें माफ नहीं करता। रामू भैया,
सिया की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपकी बेटी के इलाज में जो भी खर्चा आएगा वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। आप बताइए कितना खर्चा आएगा। प्लीज़ बस ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हम दोनों की बहुत बदनामी हो जाएगी। आप बस बोलिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा साहब, आप मुझे चंद पैसों में खरीदना चाहते हैं? अरे गरीब के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। और मैम साहब ने क्या किया? मेरा परिवार मुझसे छीनना चाहा। मेरे पास सिर्फ एक मेरा बेटा है और बेटे के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास, और मैं उस बेटे के लिए ही कमा रहा हूं। अगर मेरे साथ मेरा बेटा ही नहीं होगा तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगा साहब? और मैं आप लोगों को अपने परिवार की तरह मानता था, इसीलिए खुशी खुशी मैंने आपसे दिवाली मांगी। और आपने क्या दिया? सड़ी हुई मिठाई, जिसे खाकर आज मेरी बच्ची आईसीयू में भर्ती है और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। अगर आपको मिठाई नहीं देनी थी तो आप साफ साफ मना कर देते। मैंने तो नौकर होने का फर्ज अच्छी तरह निभाया, मगर आप लोग मालिक होने का फर्ज नहीं निभा सके। मैम साहब, इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, मगर वो सड़ा गला नहीं खा सकता। हर किसी इंसान का हक है कि वो अच्छा खाए, अच्छा पहने। साहब, आपका और हमारा रिश्ता बस यही तक था। अब मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। और साहब, आप यही चाहते हैं ना कि मैं बाहर किसी से कुछ ना कहूं? मैं आज आपसे वादा करता हूं, मैं बाहर जाके किसी से कुछ नहीं कहूंगा। साहब, मुझसे जो भी गलतियां हुई मुझे माफ कर देना। रुकिए रामू भैया, आप ऐसे मत जाइए प्लीज़। मैं जानती हूँ मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी बच्ची आज आईसीयू में भर्ती है और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप ऐसे मत जाइए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आप हमारे यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहे हैं और मेरी एक गलती की वजह से आप पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रामू भैया। सोनू, आप प्लीज़ इन्हें रोकिए, आप बोलिए इन्हें ये ऐसे ना जाए। हाँ रामू भैया, आप ऐसे मत जाइए ना, हम तो आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। रामू भैया प्लीज़ आप ऐसे काम छोड़ के मत जाइए। नहीं साहब, अगर आज आप लोगों ने मुझे रोक भी लिया तो मैं यहाँ दिल से काम नहीं कर पाऊंगा साहब। और मैम साहब, आपने मेरा परिवार मिटाने की कोशिश की है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है मैम साहब, मेरे कहा सुना माफ करना साहब।